पहले हमें पद को समझना होगा। ठीक है, जब कोई भी शब्द स्वतंत्र रहकर किसी भी इकाई में या फिर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद का रूप ले लेता है, और यही पद मिलकर समास की रचना करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं, तथा जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। अर्थात जब एक साथ रहते हैं शब्द तो समस्त पद बन जाता है, और जब पदों को अलग कर दिया जाता है तो उस क्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। ये समास 6 प्रकार के होते हैं। समस्त पद, देशभक्त, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो देश का भक्त, अर्थात जब समास विग्रह किया जाता है तो उसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और जब समस्त पद बनाया जाता है तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जिस प्रकार से राजपुत्र, यहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, और जब हमने समास विग्रह किया, राजपुत्र का समास विग्रह किया, तो यहाँ पे एक विभक्ति चिन्ह आ जाता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है राजा का पुत्र, का यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। अब देखिए समास के भेद। समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। ठीक है, इन 4 भेदों में पहला है तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। दूसरा है बहुव्रीहि समास, और तीसरा समास का भेद है द्वंद्व समास, और चौथा भेद है अव्ययभाव समास। इन सारे समासों को विस्तार से समझने के लिए इनके विभक्ति चिन्हों को भी हमें पढ़ना होगा, तभी ये समास क्लियर होंगे।